नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है टॉक से, जहां डीएसटी टीम ने मुखबिर की सूचना पर बरौनी थाना इलाके में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की। डीवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा ने बताया कि सूचना मिली थी कि टोंक की ओर विस्फोटक सामग्री लाई जा रही है। एसपी राजेश मीणा के निर्देश पर डीएसटी प्रभारी ओम प्रकाश चौधरी के नेतृत्व में टीम ने मारुति सियाज कार को रोककर तलाशी ली। कार में छुपाए गए यूरिया खाद के कट्टों में 150 किलो अमोनियम नाइट्रेट, 200 डेंजर एक्सप्लोजिव कॉटेज और 6 बंडल सेफ्टी फ्यूज वायर बरामद हुए, जिसमें कुल 1100 मीटर वायर थी। मौके से कार सवार सुरेंद्र पुत्र भंवर लाल पटवा और सुरेंद्र मोची पुत्र दूली लाल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ विस्फोटक सामग्री की सप्लाई और उपयोग संबंधी पूछताछ जारी है। टॉक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। देश विदेश में प्रसिद्ध सांबर झील में इन दिनों सांबर फेस्टिवल की धूम रही। फेस्टिवल में पैरासेलिंग, पैराग्लाइडिंग, एटीवी राइड, हॉर्स व कैमल राइडिंग जैसे एडवेंचर गतिविधियां आयोजित की गई। सैलानियों ने राजस्थान की संस्कृति, नृत्य, गायन और हेरिटेज वॉक का आनंद लिया। मुख्य अतिथि जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह रहे। उनके साथ पूर्व विधायक निर्मल कुमावत और जयपुर देहात अध्यक्ष राजेश गुजर मौजूद रहे। पर्यटन विभाग के उप निदेशक उपेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि सांबर फेस्टिवल देश विदेश में अपनी अलग पहचान बना चुका है। फेस्टिवल में करीब 8 लाख पर्यटन पहुंचे। सांसद ने प्रतिवर्ष 25 लाख रुपए सांसद कोष से सांबर फेस्टिवल के लिए देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने सुविधा युक्त टेंट सिटी बनाने और रेल मंत्रालय से ट्रेनों के ठहराव के लिए प्रयास करने का भी आश्वासन दिया। सांभर लेक से विनय शर्मा की रिपोर्ट। सांभर अपने आप में सांभर अपने आप में संस्कृति और साहित्य के साथ साथ इतिहास का बहुत बड़ा धरोहर है। वर्तमान राजस्थान सरकार, मुख्यमंत्री भजन लाल जी के नेतृत्व की सरकार और खासकर जो पर्यटन मंत्री भी हैं और हमारी उप मुख्यमंत्री भी हैं दिया कुमारी जी ने जब इस पर ध्यान दिया तो इस प्रकार के फेस्टिवल होना चालू हुआ। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय भी बहुत सा यहाँ विकास का कार्य हुआ जब आदरणीय वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी। अब हमारा ये प्रयत्न रहेगा कि अगले 4 वर्ष में ये जो आज उत्सव मनाया जा रहा है, ये अब एक पर्यटन विभाग का स्थायी कार्यक्रम हो गया। हमारे एनुअल कैलेंडर में भी ये जाएगा। ये नेशनल और इंटरनेशनल। श्रीकरणपुर में कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की समय रहते पहचान के उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कैंसर निदान शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में बीकानेर से आई आधुनिक सुविधाओं से लैस विशेष मोबाइल बस के माध्यम से 34 रोगियों की कुल 150 निःशुल्क जांचें की गई। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर नीरज अरोड़ा ने बताया कि यदि कैंसर की पहचान प्रारंभिक चरण में हो जाए तो उपचार की सफलता काफी बढ़ जाती है। इसी सोच के तहत सरदार पटेल मेडिकल कॉलेज और पीबीएम अस्पताल बीकानेर की संयुक्त पहल से यह शिविर लगाया गया। शिविर के दौरान 15 ईएनटी, 3 एक्सरे, 9 मेमोग्राफी, 23 सीबीसी सहित अन्य जांचें की गई। श्रीगंगानगर से कैंसर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर खुशबू, ईएनटी विशेषज्ञ डॉक्टर मोहनलाल और गायनिक विशेषज्ञ डॉक्टर रीना ने अपनी सेवाएं दी। आयोजन का उद्देश्य लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक करना और समय पर जांच के लिए प्रेरित करना रहा। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। रेवदर उपखंड के समीप भामरा गांव में अज्ञात कारणों से एक रहवासी झोपड़े में आग लगने की घटना सामने आई। आग भड़कते ही झोपड़े में रखी नकदी, राशन सामग्री, बिस्तर, बर्तन और अन्य घरेलू सामान जलकर खाक हो गए। अचानक धुआं उठता देख आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया। तब जाकर आग आंशिक रूप से बुझ पाई।
सूचना मिलते ही पटवारी अजय जोशी और धान पंचायत प्रशासक शंकर लाल भी मौके पर पहुंचे। पटवारी ने मौका मुआवना कर फर्द तैयार की। प्रशासक शंकर लाल ने बताया कि भेरा राम पुत्र हीराजी भील के झोपड़े में लगी आग से अंदर रखी नकदी और सामान जल गया, जिससे परिवार को करीब 40,000 रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ। घटना के बाद पीड़ित परिवार सदमे में है और प्रशासनिक स्तर पर सहायता दिलाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। रेवदर से नरेश कुमार की रिपोर्ट। खबर धार्मिक नगरी चाकसू से है, जहां चंपेश्वर महादेव मंदिर में चल रही श्री राम कथा की अमृत वर्षा के 7वें दिन कथा व्यास पंडित राम शरण महाराज ने प्रवचन देते हुए कहा कि भगवान श्री राम ने सदैव मर्यादा का पालन किया, इसलिए वे मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। उन्होंने त्याग और प्रेम की गाथा इसलिए सहित राम भरत मिलाप जैसे कई प्रसंग भावपूर्ण तरीके से सुनाए। कथा के दौरान जय जयकारों से पूरा मंदिर परिसर गुंजान में हो उठा। सचेतन झांकियां देकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। वृंदावन से आए भजन गायक मंडली ने भजनों के जरिए प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान किया। पंडित सोनू शर्मा, पंडित पीयूष दुबे और पंडित गोपाल शर्मा ने विधि विधान पूर्वक पूजा अर्चना करवाई। आरती के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। कार्यक्रम में श्री राम भरत मिलाप की विशेष झांकी सजाई गई, जिसमें भरत जी भगवान राम की चरण पादुका लेकर जाते दिखे। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। जो भी इसमें आयोजन में जो जजमानों से जो राशि बचत होगी उसका मंदिर विकास में इसका हम प्रयोग करेंगे। और जो आज कथा चल रही है जिसमें महिलाएं एवं पुरुष भाग ले रहे हैं, जिसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? लगभग कितने यहाँ महिला पुरुष भाग ले रहे हैं कथा में रोज? इसमें साहब पर डे 300 से 500 के बीच में जनता आती है साहब। इसका समापन कब है? 2 जनवरी। कुल हम 11 यजमान हैं, बाकी अन्य दानदाता भी सहयोग कर रहे हैं और पूरी चंपेश्वर की जो मंदिर की समिति है वो तन मन धन से सहयोग कर रही है। विशेषकर इसमें गजानन जी का, निधि जी का भी विशेष महत्व है और ये 24 घंटे यहाँ सेवाएं दे रहे हैं। मेरी ये आशा है कि भविष्य में भी हर साल ऐसा ही करते रहें, जिससे आज जो राम कथा हो रही है इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? धार्मिक नगरी चाकसू में श्री चंपेश्वर महादेव, जो कि चाकसू का सबसे प्राचीन शिव मंदिर है, यहाँ पर 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन के तहत 9 दिवसीय राम कथा जो है पंडित श्री रामशरण जी महाराज द्वारा की जा रही है, जो कि चाकसू के ही निवासी हैं। और इसके अलावा 1.25 लाख मंत्र जाप का भी अनुष्ठान किया जा रहा है मंदिर में। हमारे मुख्य यजमान हैं श्री रामावतार जी शर्मा और रामजी लाल जी सैनी, जो कि, और इसके अलावा सह यजमान हैं गोपाल जी गोस्वामी। नगर परिषद क्षेत्र की दर्जनों अनुमोदित कॉलोनियों में रहने वाले लोग आज भी पक्की सड़क के इंतजार में परेशान हैं। कॉलोनियों में जगह जगह कंकड़ पत्थर की कच्ची सड़कें होने से आवागमन में दिक्कत होती है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि वे कई बार नगर परिषद से सड़क निर्माण की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। उधर नागरिकों ने नगर परिषद अधिकारियों पर आरोप लगाया है कि रसूखदारों को लाभ पहुंचाने के लिए बिना टेंडर के सड़कें बनाई जा रही हैं। वीवो कोटा रोड स्थित एक बाइक शोरूम के पीछे रहने वाले लोगों ने बताया कि उस इलाके में बिना टेंडर सड़क निर्माण शुरू कर दिया गया, जबकि उनकी अनुमोदित कॉलोनियों में वर्षों से सड़क नहीं बनी। नागरिकों का कहना है कि ये भेदभावपूर्ण रवैया सही नहीं है। यदि स्थिति नहीं बदली तो वे धरना प्रदर्शन का सहारा लेने को मजबूर होंगे। फिलहाल लोगों ने नगर परिषद प्रशासन से पारदर्शी कार्यवाही और सभी अनुमोदित कॉलोनियों में समान रूप से सड़क निर्माण की मांग की है। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। हमारी समस्या है कि हमारे यहाँ इस गली में हीरोंडा, ये महावीर गार्डन के सामने की गली है, इसमें रोड नहीं बना कितनी बार लिख के दे दिया हमने, और रोड ही बन ही नहीं रहा। और हमारे बच्चे इतने तो पानी में निकलते हैं। और हाल ही में ये शोरूम है, हीरोंडा शोरूम, वहाँ रोड बनाए, बिना टेंडर के रोड बनाए जा रहे हैं। तो हमारी कॉलोनी में आवश्यकता ज़्यादा है कि 200-250 घरों की बस्ती है, इसमें इंसान भी रहते हैं, इसमें बच्चे, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं पढ़ने के लिए। और यही समस्या है, कल से हम मतलब धरने पे बैठ जाएंगे, फिर रोड नहीं बनेगा। आपका नाम बताइए। प्रेमलता कुमावत। कृष्णा नगर कोटा रोड 12 में जोनल हॉस्पिटल के सामने वार्ड नंबर 3 में करीबन 250 परिवार निवास कर रहे हैं। ये कॉलोनी बहुत दिन मतलब 20-25 साल से अप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी आज की तारीख में इस कॉलोनी में कई रोड ऐसे हैं जहाँ मतलब 2-2.5 फीट पानी बरसात के टाइम में बढ़ जाता है।
बच्चे बड़े बूढ़े सब उसमें होकर निकलते हैं, उठते पड़ते। तो इनकी कॉलोनी, इस कॉलोनी की तरफ, रोडों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है, न तो नगर इसका, न प्रशासन का, न राजनेताओं का। और होंडा शोरूम के पीछे मेरे को आज न्यूज़ के बारे में न्यूज़ से पता चला कि वहाँ पे न तो कोई निवास कर रहे हैं, न कोई मकान है। सिर्फ एक शोरूम वाले को प्रॉफिट देने के लिए या उसको व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उसके पीछे बिना टेंडर के रोड बनाया गया है। डीडवाना कुचामन जिला कलेक्टर डॉक्टर महेंद्र खडगावत ने जिले की जिला परिषद और सभी पंचायत समितियों के वार्डों का गठन करते हुए बुधवार 31 दिसंबर को प्रारूप जारी कर दिया। वार्ड गठन के इस प्रारूप पर आमजन से सुझाव और आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं। कलेक्टर ने बताया कि ये कार्यवाही ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग जयपुर की 20 और 21 नवंबर 2025 की अधिसूचनाओं के आधार पर राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 एवं संबंधित निर्वाचन नियमों के तहत की गई है। इसके अनुसार जिला परिषद सदस्य और पंचायत समितियों के लिए एकल सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है। यदि किसी व्यक्ति को वार्ड गठन पर आपत्ति हो तो ये प्रारूप प्रकाशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर अर्थात 6 जनवरी तक अपनी लिखित आपत्ति जिला कलेक्टर कार्यालय डीडवाना कुचामन में जमा करा सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद मिलने वाली आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। चुनाव को लेकर आज सूची सस्पा की किस तरह से आम आदमी के लिए ये सूची उपलब्ध रहेगी और किस तरह की कार्रवाई? जो नई जिला परिषद बनाई है उसके अंदर 35 वार्ड है और कुल 12,51,168 की जनसंख्या है, जिसको 35 वार्डों में विभाजित किया गया है। पंचायत समिति लाडनू, डीडवाना, मोलासर, मकराना, इटावा, परबसर, पीलवा, नावा, कुचामन में कुल 9 पंचायत समिति के वार्डों का गठन किया गया है। उन वार्डों का प्रारूप प्रकाशन आज दिनांक 31/12 को जारी कर दिया गया है और आज से 7 दिन तक आपत्ति अगर किसी को भी है इन वार्डों के गठन के ऊपर तो वो जिला कलेक्टर कार्यालय के अंदर अपनी आपत्ति को दर्ज करा सकता है। मेरी इस जिले के सभी जनप्रतिनिधियों और आम जनता से ये अपील है। जिले के चीतलवाना क्षेत्र से बड़ी खबर सामने आई है, जहां राष्ट्रीय राजमार्ग 68 पर आपसी रंजिश के चलते 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प हो गई। परावा सरहद क्षेत्र में सैन समाज के लोगों के बीच कहासुनी बढ़ते बढ़ते लाठी डंडों और तेज हथियारों से हमले में बदल गई। झड़प के दौरान 6 से अधिक वाहन क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे हाईवे पर अफरा तफरी मच गई और दोनों और लंबा जाम लग गया। इस घटना में 4 से अधिक लोग घायल हुए हैं, जिनमें एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही चीतलवाना पुलिस मौके पर पहुंची, हालात पर काबू पाया और जाम खुलवाकर यातायात बहाल कराया। थानाधिकारी भंवरलाल के अनुसार प्रारंभिक जांच में ये मामला सामाजिक विवाद से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने क्षेत्र में अतिरिक्त बल तैनात कर दिया है और मामले की गहन जांच जारी है। हाडेचा से जालाराम बादू की रिपोर्ट। पौष मास शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के 2 वर्ष पूर्ण होने पर विश्व हिंदू परिषद नागौर द्वारा शहर के राठौड़ी कुआ स्थित त्यागी जी की बगीची में भव्य आरती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष रामेश्वर सासवत ने की, जबकि परिषद के प्रातः सह सत्संग प्रमुख पुखराज सांखला विशेष रूप से उपस्थित रहे। स्वामी लक्ष्मी नारायण दास महाराज ने कहा कि भगवान श्री राम का चरित्र प्रत्येक सनातनी के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद मंदिर निर्माण हिंदू समाज की संगठित शक्ति और समर्पण का परिणाम है, जो आज विश्व का बड़ा धार्मिक केंद्र बन चुका है। इस अवसर पर मानस सत्संग परिवार ने शंकरलाल चतुर्वेदी और संगीतकार कैलाश माखन ने संगीत में हनुमान चालीसा, श्री राम स्तुति और आरती का सस्वर पाठ किया। नागौर से मोहित रंकावत की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पर नए साल की पूर्व संध्या को लेकर पुलिस अलर्ट हो गई है। शहर के मुख्य मार्गों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात रहेगा। पुलिस ने साफ किया है कि सड़कों पर हुड़दंग करने वालों, शराब पीकर वाहन चलाने वालों और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में लिप्त लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी।
पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर भर में करीब 200 पुलिसकर्मी सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। बिना अनुमति नए साल की पार्टियां आयोजित करने वालों पर भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। डीएसपी हरिराम सोनी ने कहा कि 31 दिसंबर की रात पुलिस द्वारा कड़ी निगरानी रखी जाएगी और विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी होगी। रेसिंग बाइक, शराब के नशे में वाहन चलाना और सार्वजनिक जगहों पर उपद्रव करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि नियमों की पालना करें और किसी भी प्रकार की घटना या संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दे ताकि नया साल सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके। 12 से हरीश शर्मा की रिपोर्ट। ये जो 31 दिसंबर है, जो हमें कानून व्यवस्था फर्स्ट प्रायोरिटी है हमारी, आम आदमी को कोई परेशानी नहीं हो, इस हेतु कोई भी हुड़दंग करने वाले, छेड़छाड़ करने वाले, शराब पीकर चलने वाले, तेज गति से वाहन चलाने वाले, ध्वनि के कोई लाउड स्पीकर चलाने वालों के विरुद्ध हम सख्त कार्रवाई करेंगे। हमने करीब 200 पुलिस वालों का जाब्ता यहाँ आज डिप्लॉय करेंगे हम, और जो भी बदमाश होगा हम अवश्य रूप से कार्रवाई करेंगे। हमारी तरफ से हमने किसी को भी आयोजन करने की अलग से परमिशन नहीं दी। यदि कोई परमिशन बिना करेगा और कोई किसी प्रकार की आपराधिक गति होगी तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे। ठीक है। ये जो 31 दिसंबर है, जो खबर श्रीकरणपुर से है, जहां आज सुबह हल्की बूंदाबांदी के साथ दिन की शुरुआत तेज ठिठुरन से हुई। पूरे दिन बादल छाए रहे और बदलते मौसम का असर बाजारों पर भी दिखाई दिया, जहां रौनक कम नजर आई। शीतलहर के कारण लोगों को ठंड का ज्यादा एहसास हुआ। हल्की बारिश और घनी धुंध के कारण किसानों के चेहरों पर खुशी देखी गई। किसानों का कहना है कि ये बरसात और बाद में पड़ने वाली धुंध फसलों के लिए काफी फायदेमंद रहेगी और पैदावार बढ़ने की उम्मीद है। वहीं पुलिस ने बताया कि साल की अंतिम रात को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरे क्षेत्र में कड़ी निगरानी रखी जाएगी ताकि लोग सुरक्षित तरीके से नया साल मना सके। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। खबर श्रीगंगानगर से है, जहां पुलिस ने संगठित अपराध के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए लॉरेंस गैंग से जुड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 90,84,900 रुपए नगद और एक इनोवा क्रिस्टा कार जब्त की। ये कार्यवाही राय सिंह नगर थाना क्षेत्र में हुई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने अपराधियों के खिलाफ शिकंजा कसा। जांच में पता चला कि आरोपी व्यापारियों को धमकाकर रंगदारी वसूली करते थे और रकम ऑनलाइन एवं ऑफलाइन माध्यमों से आगे भेजते थे। गिरफ्तार आरोपियों में कुलदीप कुमार, अमन कुमार, राम स्वरूप और योगेश कुमार शामिल है। पुलिस ने बताया कि अन्य सहयोगियों की पहचान के लिए पूछताछ जारी है। इस कार्यवाही में राय सिंह नगर थाना पुलिस, रेंज स्पेशल टीम और साइबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस ने चेतावनी दी कि जिले में अवैध वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्रीगंगानगर से महेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये पूरा अपना राजस्थान में गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये हरियाणा को यही संभालते हैं। उसके जितने भी पैसे आते जाते हैं वो इसी चैनल से ही आते जाते थे, तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है। इनमें से जो अक्षय है, आज के समय में वो लाखासर मर्डर हुआ था हनुमानगढ़ का, तो उस मर्डर में वो जेल में बंद। तो इसमें क्या करते हैं कि यूएसडीटी, जैसे मुझे आपके पास पैसे भिजवा लें, तो अगर अन्य स्टेट का हुआ तो क्या करूंगी कि मैंने ये जो कुछ एक म्यूल अकाउंट्स, ये बेचारे गरीब जिसको कुछ पता नहीं होता, उनके नाम से अपने अकाउंट्स खुलवा देते हैं। फिर उसके बाद उसकी आईडी पासवर्ड होती है, तो उसमें उतने पैसे यूएसडीटी खरीद लेते हैं। मैंने आपके पास पैसे भिजवाए तो मैंने यूएसडीटी खरीद ली। अब सामने वाले को वही मैंने आईडी पासवर्ड बता दिया, अब उसने यूएसडीटी वहां से वो बेच देते हैं और उससे कैश प्राप्त कर लेते हैं, और अगर यही का लोकल है तो उसको जाके कैश दे देते हैं। तो ये पूरा इनका गोगामेडी में राजकीय आत्मनिर्भर मंदिर श्री गोगाजी में नववर्ष मेला 2026 का भव्य आयोजन हुआ। 29 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक चले इस मेले में पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा की शुरुआत मशक वादन दल सूरतगढ़ और रोबिले ग्रुप बीकानेर द्वारा पंच गौरव बैनर के साथ हुई। शेखावाटी के चंगढप, सरदार शहर डेरू ग्रुप, पाबूसर, झोल थाली ग्रुप, बीकानेर ग्रुप द्वारा कच्छी
घोड़ी लोक नृत्य तथा स्थानीय बीन बांसुरी प्रस्तुतियां दिखाई गई। शोभा यात्रा में सजे धजे ऊंटों का काफिला गोरख टीला से मंदिर तक पहुंचा। सूफी बैंड, भवाई, कालबेलिया, चरी लोक नृत्य और भांगड़ा की रंगारंग प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया। महंत श्री रूपनाथ द्वारा विधायक संजीव बेनीवाल का माला पहनाकर स्वागत किया गया। उपखंड अधिकारी, पुलिस और देवस्थान टीम सहित कई गणमान्य जन मौजूद रहे, जिन्होंने आयोजन की सफलता में योगदान दिया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सपरिवार ब्रज क्षेत्र के प्रमुख धार्मिक स्थल पूछरी पहुंचे और श्रीनाथ जी मंदिर के समक्ष दंडवत नमन कर पूजा अर्चना की। सीएम ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ श्रीनाथ जी और गिरिराज जी के दर्शन कर प्रदेश की सुख, समृद्धि, शांति और जन कल्याण की कामना की। डीग जनसंपर्क अधिकारी मनीष शर्मा ने बताया कि सीएम दोपहर 1:45 पर हेलीकॉप्टर से पूछरी पहुंचे और वहां से सीधे मंदिर पहुंचे। दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय कार्यक्रमों में भाग लिया तथा जनप्रतिनिधियों और स्थानीय नागरिकों से संवाद किया। सीएम बुधवार को पूछरी में रात्रि विश्राम करेंगे। नववर्ष के अवसर पर गुरुवार को विशेष पूजा एवं अभिषेक का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री के दर्शन के समय गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, डी कुम्हेर विधायक डॉक्टर शैलेश सिंह और अन्य प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। वृंदावन और मथुरा में नववर्ष के दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। नोहर में जिला पुलिस अधीक्षक हरिशंकर के निर्देश पर नोहर पुलिस ने यातायात नियमों की सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष कार्यवाही की। सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह के नेतृत्व में इंस्पेक्टर वाहन की मदद से तेज रफ्तार से चलने वाले वाहनों पर नजर रखी गई और 81 वाहन चालकों के ऑनलाइन चालान किए गए। इस प्रणाली में माध्यम से चालान वाहन मालिक को तुरंत मैसेज द्वारा सूचित किया जाता है, जिससे मौके पर बहस या सिफारिश का कोई अवसर नहीं मिलता। कार्यवाही के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने और ओवर स्पीड पर भी चालान किए गए। पुलिस ने वाहन चालकों को नशे में वाहन न चलाने की चेतावनी दी और सुरक्षित यात्रा के लिए नियमों का पालन करने का आग्रह किया। इस अभियान में सहायक उप निरीक्षक बलवान सिंह के साथ नंदराम, विजयपाल और ट्रैफिक हवलदार अब्दुल मजीद शामिल रहे। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट। आज के लिए खबर दिन भर में इतना ही। देश विदेश की बड़ी खबरों के लिए बने रहे News 21 पे। नमस्कार।